हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th फिजिक्स क्लास 9th फिजिक्स। टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मान लीजिए यदि हम रोड पर चल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जब हम रोड पर चलते हैं तो हम एक कांस्टेंट स्पीड से ही चलेंगे। रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, ट्रैफिक आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को अपने बाइक का या कार का जो स्पीड होता है स्लो करना पड़ता है। कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट करना पड़ता है। यदि स्पीड हमारा कभी स्लो हो, कभी फास्ट हो, कभी स्लो हो, कभी फास्ट हो, तो ये क्या होगा? मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको फिजिक्स बोलता है। अब जैसे ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ अर्थ क्या करता है? सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। थोड़ा इलिप्टिकल नहीं बना है। सन सपोज सन हमारा एक पॉइंट ए पर आ रहा है और अर्थ क्या है? यहां है। डन। तो ये क्या होता है? सन जब जब अर्थ सन से डिस्टेंस पर होता है, दूर होता है, तो स्पीड हाई होता है। स्पीड हाई होता है। और जब अर्थ सन के पास होता है तो स्पीड लो होता है। इस कंसेप्ट को फिजिक्स क्या बोला? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसे कुछ और कंसेप्ट हम समझते हैं। सपोज करते हैं हम एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं। पॉइंट ए है, बी है, सी है और क्या है? डी है। अब यहां देखें, इसके जो डिस्टेंस है 10 मीटर, इसमें टाइम क्या लगा है? 2 सेकेंड। बी और सी के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, टाइम लगा 3 सेकेंड। और सी टू डी का डिस्टेंस है 10 ही मीटर सपोज करते हैं, टाइम क्या है हमारा? 5 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि एवरी कंडीशन में इसका स्पीड क्या है? डिफरेंट है। स्पीड कांस्टेंट नहीं है। 10/2 5 मीटर पर सेकेंड, 10/3 3.3 समथिंग मीटर पर सेकेंड, 10/5 2 मीटर पर सेकेंड। हियर वी कैन राइट 5 मीटर पर सेकेंड, 3.33 मीटर पर सेकेंड, हियर 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरी सिचुएशन में, एवरी कंडीशन में इसका मोशन क्या है? स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो क्या कहेंगे? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। पहला कंडीशन ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने का, इफ द बॉडी ट्रेवल और मूव्स इक्वल डिस्टेंस equal distances in unequal interval of time is called non-uniform motion.
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं सेकंड केस। यदि हम सेम पाथ लें ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, यदि 20 मीटर डिस्टेंस है, यहां है 30 मीटर डिस्टेंस, टाइम लगा 5 सेकेंड, टाइम लगा 5 सेकेंड। सो हियर वी कैन सी स्पीड क्या होगा, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या हो गया, डिफरेंट हुआ। अब जब स्पीड डिफरेंट होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये केस 2 है, इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस, distances in equal interval of time is called non-uniform motion। गेटिंग। तो ये बोथ जो कंडीशंस है, बोथ कंडीशंस है, एक में क्या था, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेकंड केस में क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन दोनों में क्या होगा, हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे। एक और केस लेते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। केस थर्ड में लेते हैं, केस थर्ड। ए बी सी, यही 30 मीटर 6 सेकेंड, 40 मीटर 8 सेकेंड। इस कंडीशन में ऑल्सो अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल टाइम। इस केस में भी क्या होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहां देखिए 30/6 5 मीटर पर सेकेंड, हियर यहां लेते दूसरा हम, है ना, लेते हैं 7 एंड 40/7 7 7 5 या 35 7 5.1 मीटर पर सेकेंड नियर अबाउट। यहां भी देख सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी क्या होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेकिन तो इसमें कंडीशन एक ये रहेगा कि जब अनइक्वल डिस्टेंस लेकर अनइक्वल टाइम लेंगे तो हम ऐसे नंबर को चूज करेंगे जिसका स्पीड क्या हो, सेम न आए। यहां एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तीनों केसेस इसमें क्या होगा, हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे। तो कार मूविंग ऑन द रोड नॉन यूनिफॉर्म होगा। यदि इफ स्पीड क्या हो, वेरी करे, बाइक रोड पर मूव कर रहा है, स्पीड वेरी कर रहा है, तो क्या होगा, मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, वो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्थ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव करता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।